एक बार फिर भूकंप से थर्रा गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल। भूकंप से कांप उठा जापान। सात 7.5 तीव्रता वाला भूकंप, हर तरफ दहशत। कहीं इमारत हिल रही है तो कहीं गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। भूकंप के लिहाज से जापान बेहद ही संवेदनशील है। भूकंप कई बार जापान में तबाही लाया है। भूकंप ने एक बार फिर जापान को हिलाकर रख दिया। अचानक धरती में कंपन उठा और उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। भूकंप के वक्त जापान में कैसा मंजर था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जहां एक इमारत के अंदर खिड़की, दरवाजे, कंप्यूटर, घड़ी सब हिलने डुलने लगे। टेबल पर रखी फाइल जमीन पर गिर गई। पार्किंग में खड़ी इन कारों को देखिए, जैसे ही भूकंप आया गाड़ियां भी डोलने लगीं। सड़क पर भी खौफ देखा गया, क्योंकि भूकंप आने से हर चीज हिल रही थी। भूकंप का केंद्र आओमोरी प्रांत तट से 80 किलोमीटर दूर 54 किलोमीटर की गहराई पर था। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। भूकंप से कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करने में अभी समय लगेगा। इस भूकंप ने एक बार फिर जापान में बड़े भूकंप के खतरे के अंदेशे को बढ़ा दिया है। जापान की सरकार ने इसी साल मार्च में अनुमान जताया था कि एक विनाशकारी भूकंप और उसके बाद आने वाली सुनामी से लाखों मौतें हो सकती हैं। तो क्या अब जापान में और भी बड़े भूकंप देखने को मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में घर से भागे प्रेमी जोड़े की पंचायत ने रजामंदी के साथ शादी करवा दी। पंचायत में दोनों की शादी का मतलब समझाया गया और उसके बाद मंदिर में उनकी शादी करवाई गई। आगरा का ये प्रेमी जोड़ा बिना बताए घर से भाग गया था, लेकिन जब पकड़ में आया तो गांव में पंचायत बैठ गई। दोनों को शादी का मतलब समझाया गया। बताया कि शादी कोई मजाक नहीं है। एक तरह से दोनों की काउंसलिंग की गई, जहां लड़के को समझाया गया कि जो राह उसने चुनी है उसमें बेहद ही संभल कर चलना होगा, लड़की का साथ देना होगा। 4 महीना लाभ मिले या फिर जाए तू छोड़ छाड़ देगा नहीं साहब, तो कहीं घर जा मोना पूरा नहीं के घर के ना कोई दया फैलना है, दया मेरे घर की नाक कटाई थी कि बेइज्जती कर दी, ऐसी कोई बात तो नहीं आ रही बाद में। और सोच रहे का मेरा अभी तो पंच बैठे हैं, तो घर वाले नहीं रखेंगे तो फिर अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ले ले वो कुछ काम फाम करता है तो घर वाले घर नहीं रखेंगे तो जाके इंसान कर दे। 3 घंटे तक यह पंचायत चली। लड़की ने भी कहा कि वो हर सुख दुख में साथ निभाएगी। और आज तू बता का नाम दो यार, तू कौन सी रास्ता पड़ी है 11 तक? तुम मुझे बता, कल को तो जो छोड़ दे वो ब्याह कर रही है तू जाते भी मर्जी से, कल को तू छोड़ दे जाना है तो तू क्या करेगी? छोड़ना पड़ा कैसे ना छोड़ सका? तू कोई लिखत पढ़कर जे तो रिकॉर्डिंग कर रही है आदमी की, लोग मोड़ी मन देखे लोग छोड़ दे, कोटा में लड़ाई लड़ रही है। तो पूरा भरोसा हुआ है, पूरा भरोसा होता है। जब दोनों ने शादी निभाने का संकल्प ले लिया तो इसके बाद दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई। मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र का है। लड़का खेड़ा जवाहर का तो लड़की कचपुरा हिमाऊपुर की रहने वाली है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी करके घर बसाने का फैसला भी ले लिया, लेकिन जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई, कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। जब दोनों को लगा कि घर वाले रजामंदी नहीं देंगे तो 6 दिसंबर को संदीप अपनी प्रेमिका को लेकर घर से भाग गया था, लेकिन जल्दी ही दोनों का पता भी चल गया। बाद में गांव में पंचायत बुलाने का फैसला लिया गया। दोनों को समझा बुझाकर गांव में बुलाया। लड़का लड़की पहले तो डर रहे थे, लेकिन पंचायत में उनकी समस्या का समाधान निकल गया। एक समाज को लेकर के मामला आया था
जिसमें लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे और वह अपना दोनों एक स्पष्ट निर्णय लेकर के घर छोड़ करके चले गए थे कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही मरना और जीना है। तो उन लोगों के जो गार्जियन थे उन लोगों ने हमें सूचना दी, हम लोगों ने उनको प्यार से बुलवाया और बुलवा के माँ सती जसोदा देवी माता मंदिर के माता रानी को भगवान साक्षी मान करके और हिंदू रीति रिवाज से हमने उनकी माला पहनाकर एक दूसरे की शादी करा दी, जिसमें मौजूद रहे बहुत सारे समाज के लोग थे, पंचायती लोग थे और इस बात को लेकर के सारे ही लोग बहुत ही खुश थे। पंचायत के फैसले को दोनों के परिजनों ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों ने इस शादी पर अपनी मुहर लगा दी। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अलीगढ़ में एक शख्स ठगी का शिकार हो गया। बिचौलियों के जरिए शादी की, लेकिन दुल्हन तीसरे दिन ही फरार हो गई। पीड़ित अब इंसाफ की गुहार के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है। जमीन बेचकर की शादी, 3 दिन में हो गई बर्बादी। दुल्हन फरार, ढूंढने की गुहार। अपनी दुल्हन की तस्वीर लेकर ये शख्स पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। तस्वीर के साथ लिखा है, मुझे मेरी बीवी दिलवाओ। हरज्ञान का कहना है कि शादी करने के लिए वो बिचौलियों के झांसे में आ गया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। शादी के महज 3 दिन बाद ही उसकी दुल्हन घर से ऐसी गायब हुई, जिसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं है। हरज्ञान ने पुलिस से अपनी पत्नी को ढूंढने की विनती की है। हरज्ञान का दावा है कि शादी के लिए उसने अपने पुरखों की जमीन बेच दी। 1 बीघा जमीन बेचकर उसने शादी की, लेकिन जिस महिला से शादी हुई वो घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। शादी का बोले शादी कराते इतने पैसे लिए थे। एक बार लिए थे 1,02,20,000 और एक बार लिए थे 1.5 लाख। शादी का झाका देकर 1 दिन के लिए आई थी वो, मतलब 1 दिन के लिए आई थी। 3 दिन बाद उसको लेने आया उसका जिसने वो शादी कराई थी नएबास वाले ने, उसको लेकर चला गया। उसकी माँ बीमार है, उसके बाद वो नहीं आई है। ये पूरा मामला 4 महीने पुराना है। उसका कहना है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर-दर की ठोकरें खा चुका है। वो ये भी दावा करता है कि जिन बिचौलियों ने उसकी शादी करवाई, जब वो उनसे पैसे वापस लेने गया तो उसके साथ हाथापाई की गई। हरज्ञान चंडोस थाना इलाके का रहने वाला है। हरज्ञान दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी शादी बुलंदशहर कुछ लोगों ने 2,70,000 रुपए में लेकर करवाई थी। शादी के 3 दिन तक तो महिला उसके घर में रही, लेकिन झूठ बोलकर वो वहां से चली गई। पत्नी उसने अपनी बेटी बताई थी मेरे को। शादी हुई थी 3-4 महीने पहले। तो कितने टाइम साथ में रही आप? साथ में 3 ही रही थी सर। पैसे किसने दिए थे? पैसे जो नएबास वाला है ना, मैंने पप्पन है जो मेरा गाँव पप्पन टिगरी भोगापुर है ना, वो पप्पन के हाथ में दिए थे। बोलते मेरे बोलता पर शादी कराता है। हरज्ञान पुलिस के आला अधिकारियों की मदद से अपील कर रहा है। उसका कहना है कि उसे न्याय मिले और मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां बिजली विभाग ने थाने की बिजली काट दी और थाने के बाहर बकाये का नोटिस भी चिपका दिया। हापुड़ में पुलिस और बिजली विभाग आमने सामने आ गए। बिजली विभाग ने बहादुरगढ़ थाने की बिजली काट दी। थाने के बाहर 3,43,000 रुपए के बिजली का बिल बकाया होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। पुलिस चौकी की बिजली काटने की बात भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में बिजली संविदा कर्मी का उपभोक्ता से विवाद हुआ था। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों को थाने लाया गया। पुलिस ने बिजली कर्मचारी के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई कर दी है और दावा किया है कि इसके बाद जैसे ही इस बात की जानकारी दूसरे बिजली कर्मचारियों को हुई तो नाराज कर्मचारी थाने पहुंच गए। सभी ने थाने का घेराव कर दिया। बिजली कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होने पर रोष दिखाया। काफी देर तक कहासुनी हुई। इसके बाद बिजली कर्मचारियों ने थाने की लाइट ही काट दी। इतना ही नहीं, थाने के बाहर विद्युत विभाग की बकाया राशि का नोटिस भी दीवार पर चिपका दिया।
इस तरह पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारियों का विवाद सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक कार चालक हेलमेट पहनकर उसे चला रहा है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर सुरक्षा के लिए बाइक, स्कूटी चलाने पर तो हेलमेट पहना ही जाता है। अगर कानून का उल्लंघन किया जाए तो चालान कटने में देर नहीं होती। लेकिन क्या कार में भी हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है? सीट बेल्ट पहनना तो अनिवार्य है। अब इस कार सवार को देखिए, जो आगरा की सड़कों पर कार तो चला रहा है लेकिन सर पर हेलमेट पहने हुए है। सड़क पर जो भी इस कार सवार को देखता है वो हैरानगी से भरी नजरों से उसे निहार रहा है। गुलशन नाम के इस शख्स का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान इसलिए काट दिया क्योंकि वो कार चलाते वक्त सिर पर हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अभी 26 तारीख को मेरा एक चालान कटा था, जो कि वह कार के अंदर बैठे हुए का हेलमेट का चालान है। अच्छा जी, हालांकि मैं सीट बेल्ट भी लगाता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलशन केन जी। अध्यापक आदमी हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं भैया यही जयपुर सरकी मंडी के पास स्कूल है मेरा, विद्यालय। अध्यापक आदमी हूँ मैं और कानून पे बहुत आस्था रखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो है चालान कटा है तो अब जो है गाड़ी में हेलमेट लगा के। चालान किस चीज़ का कटा है आपका? 1100 रुपये। गुलशन ने अब इस तरह विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। पिछले करीब 12 दिनों से वो कार हेलमेट के साथ ही चला रहा है। अब ये लापरवाही है या फिर गलती, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हस्तिनापुर की वन सेंचुरी विदेश पक्षियों से गुलजार है और उनके आकर्षण को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंच रहे हैं। मेरठ से करीब 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर का क्षेत्र इन दिनों विदेशी पक्षियों के प्रवास के चलते चर्चा में है। एक से बढ़कर एक प्रजाति की चिड़िया यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 7 समंदर पार से आए इन पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस क्षेत्र में ये चिड़िया कई महीने तक प्रवास करती है और हर चिड़िया की अपनी खासियत है। बताया गया है कि सेंचुरी में पहली बार यूरेशिया से कॉमन क्रेन भी लंबी उड़ान भरकर पहुंची है। जैसे मैंने बताया कि आर्कटिक रीजन से आती है ऊपर से, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, आप जैसा जानते हैं, साइबेरिया से, मंगोलिया से, तो यहाँ सबसे ये बर्ड्स आती हैं। और हस्तिनापुर जो है, जैसे मैं बताना चाहूँगी, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे करके एक माइग्रेटरी रूट है, बहुत बड़ा माइग्रेटरी रूट है दुनिया का। तो इस रूट पर मतलब आप मानिए कि ये एक उनका बीच का स्पेस है। ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे आती हैं, कुछ बर्ड्स यहाँ पे रुकती भी हैं, कुछ और आगे भी चली जाती हैं, जैसे और हमारा जैसे इंडियन ओशियन में जैसे आइलैंड्स है, मालदीव्स तक भी जाती हैं। जैसे साल 2024 में सेंचुरी में जहां 28 प्रजातियों के 903 प्रवासी जलीय पक्षी पहुंचे थे, वहीं 2025 में 34 प्रजातियों के 2408 पक्षियों की मौजूदगी दिखी है। इन 34 प्रजातियों में 19 भारतीय और 15 लंबी दूरी के प्रवासी पक्षी रहे। स्कूल बच्चों के साथ में या फिर एनजीओ के साथ में ये भी प्रयास रहता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों की रुचि उसमें बढ़े कि ये कितने बर्ड्स हैं, ये किस प्रजाति के हैं। जैसे कॉमन एक ये ना रहे कि बर्ड्स हैं बहुत सारे, दे शुड नो कि विच बर्ड्स दे आर। तो कितनी तरह के बर्ड्स हैं, जैसे 100 प्रजातियों के कम से कम एक बर्ड्स हैं। तो इस तरह हस्तिनापुर के वन सेंचुरी में पक्षियों ने रौनक बढ़ा दी है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पीओके में मौजूद आतंकी बर्फबारी से पहले एलओसी पर घुसपैठ करने के फिराक में है, इसीलिए उन्होंने एलओसी पर जंगलों में आग लगा दी, जिससे भारतीय सेना की ओर से घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई कई लैंड माइंस में धमाके हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ बालाकोट इलाके में एलओसी के पास जंगल में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से वहां बिछाई गई 8 से ज्यादा बारूदी सुरंगों में आग लग गई। इस वजह से पूरे इलाके में घना धुआं छा गया।
ये बारूदी सुरंगें आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लगाई गई। हालांकि चंद माइन ब्लास्ट जरूर हुए हैं, लेकिन फेंसिंग पूरी तरह से दुरुस्त है। तारबंदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इससे पहले भी ये देखा गया है कि पाकिस्तान इस तरह की साजिश रच चुका है। दरअसल आने वाले चंद दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। नियंत्रण रेखा से घुसपैठ में तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे में आतंकी लॉन्चिंग पैड में LOC के पार मौजूद हैं। उन्हें पाकिस्तान सेना घुसपैठ करवाना चाहती है। इसी के चलते पाकिस्तान ने सीमा के उस पार आग लगा दी। LOC पर कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पुंछ, राजौरी और जम्मू में घुसपैठ रोधी लैंड माइंस बिछाई गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जंगल में लगी आग पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने लगाई है। पाकिस्तान की आग वाली साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पार से जंगल में आग लगाई है। इस आग के पीछे पाकिस्तान की यह मंशा है कि आग जब भारतीय सीमा में फैले तो बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो और आतंकी आसानी से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर पाए। लेकिन युद्ध स्तर पर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घुसपैठ के लिए आतंकियों ने LOC पर आग लगाई और धुएं का सहारा लिया हो। इसलिए BSF समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां LOC पर मुस्तैद हैं और आग बुझाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है। गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स की तलाश तेज हो गई है। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है और उसके लिए पुलिस ने CBI को लेटर लिखा है। गोवा के गुनहगार थाईलैंड फरार। इंडिगो से फुकेट भागे लूथरा ब्रदर्स। लूथरा के क्लब पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबर है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड में शरण ली है। जानकारी के मुताबिक गोवा क्लब अग्निकांड हादसे के अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से थाईलैंड के फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। इससे साफ है कि लूथरा ब्रदर्स ने पुलिस की कार्रवाई से बचने की पूरी योजना बनाई थी, जिसके बाद अब लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। गोवा पुलिस ने CBI के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है ताकि दोनों को भारत वापस लाया जा सके। इस बीच क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को पकड़कर ही इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली में ये रोमियो लेन जो कि लूथरा ब्रदर्स का ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर मैं खड़ी हूँ। और ये बताएं आप कब से काम करते हैं? 3 महीना। 3 महीना। तो आपको पता है ना कि लूथरा ब्रदर्स का गोवा में भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आग लगी है? वो तो न्यूज में देख के पता चला मैम, इससे पहले पता अच्छा, तो वहाँ पर 25 लोग मारे गए जिसमें से 20 लोग स्टाफ के थे। कोई था आपका जानने वाला? आप दार्जिलिंग से हैं? सुना है दार्जिलिंग का एक भी उस एक्सीडेंट में मर गए। अच्छा, तो अभी ये रेस्टोरेंट ऑपरेट चल रहा है, हो रहा है? चल रहा है। तो कितने बजे से कितने बजे तक चलता है और कब बना था ये रेस्टोरेंट? ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, लिखा है। तो 12 बजे से स्टार्ट होता है मैम। अच्छा, 12 बजे से रात 1 बजे तक चलता है। अच्छा, वहाँ पे तो इतना बड़ा फायर का जो कांड हुआ, यानी कि अग्निकांड हुआ और उसमें 25 लोग मारे गए। यहाँ पर क्या इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? क्योंकि वहाँ पर तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसी के चलते 25 लोग मारे गए। यहाँ तो सब सारा सुरक्षा व्यवस्था करके रखा है मैम। अच्छा, अरे 3 फायर एग्जिट है। अच्छा, 3 फायर एग्जिट है। तो अगर ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है? 100 से 150 लोगों की कैपेसिटी है। ये आउटर एरिया में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर फायर से बचने के लिए, यानी कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको बुझाने के लिए तमाम इंतजाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल मिलाकर नाइट क्लब अग्निकांड में 25 मौतों के गुनहगार की तलाश तेज हो गई है। गोवा से लेकर मुंबई और दिल्ली तक लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है।